एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी जब हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो तब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह की सिचुएशन के साथ डील करते हैं जहां पे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए हो और कंडीशन के साथ दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी हो। हम कहें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। यानी हम किस तरह से बता सकते हैं कि आज बारिश हो या कल बारिश हो, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है। या टीम में शाहिद अफरीदी को बाहर निकाला जाए या उमर अकमल को बाहर निकाला जाए, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जिन दो इवेंट्स की बात की जा रही है क्या वो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या हो सकती है रूटीन लाइफ से कि हमारे पास कुछ क्लास, यानी एक क्लास में गर्ल्स भी हैं, एक क्लास में बॉयज भी हैं, ठीक है। हम देखते हैं जी कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज क्लास में क्या रही हैं और नंबर ऑफ प्रेजेंट जो है स्टूडेंट कितने रहे हैं। यानी हम देखें जी कि गर्ल्स जो है फॉर एग्जांपल किसी हाज दिन में, किसी भी हाज दिन में दो गर्ल्स एब्सेंट थी और दो बॉयज एब्सेंट, यूं कर लें एक गर्ल एब्सेंट थी और दो बॉयज एब्सेंट थे, एक गर्ल एब्सेंट थी और दो बॉयज एब्सेंट थे। इस तरह 14 गर्ल्स प्रेजेंट थी और 18 बॉयज प्रेजेंट थे। तो अगर आप टोटल कर लें, टोटल बनेगा 15 और यहाँ पे टोटल बनेगा 20, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 20। इस तरह से अगर आप इन दोनों को ऐड करें ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 35, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे टोटल करें तो ये बनेगा 18 प्लस 14 32, और अगर आप इसमें 1 प्लस 2 करें 3, टोटल 35 बन जाता है। यानी अगर आप यहाँ से ऐड करें तब भी 35 बनेगा, यहाँ से ऐड करें तब भी 35 बनेगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी अब ये क्लास की सिचुएशन है किसी भी एक खास दिन के अंदर, किसी भी एक खास दिन के अंदर हमने ये जो है वो स्टेटस देखा स्टूडेंट के प्रेजेंट और एब्सेंट होने का, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्लास में अगर एक रैंडम बच्चा पिक किया जाए, यानी एक स्टूडेंट रैंडमली पिक किया जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होगा या तो वो एब्सेंट हो यानी उसका नाम पिक किया जाए, या वो एब्सेंट हो और बॉय हो यानी या लड़का हो। तो अब अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल, यानी पार्ट आउट ऑफ टोटल, ठीक है। यानी अगर हम देखें एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो 3 हैं, टोटल स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो कितने हैं 3 हैं। तो मैं देखूंगा जी 3 ओवर 35, टोटल स्टूडेंट 35 है, 3 ओवर 35 प्रोबेबिलिटी है एब्सेंट की। और की कंडीशन में अगर मैं ऐड कर दूं बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 20, तो 20 ओवर 35 जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 23 ओवर 35। लेकिन ये आंसर नहीं है, यानी दिस इज रॉन्ग। यानी इसका मतलब है जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हम देखेंगे क्या जो हमारे पास इवेंट्स हैं उनमें कोई जो आउटकम है वो कॉमन तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉमन है, यहाँ पे हमने देखा कॉमन है, यानी एब्सेंट और बॉय में कॉमन चीज पाई जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर जो बच्चा एब्सेंट होगा वो बॉय नहीं होगा, यानी एब्सेंट सिर्फ गर्ल्स नहीं है, एब्सेंट बॉयज भी हैं। तो जब आप देखते हैं दो बॉयज एब्सेंट भी हैं और साथ साथ ये बॉयज भी, इसका मतलब है दो आउटकम दोनों में कॉमन है, दो आउटकम दोनों में कॉमन है। जहां पे जो आउटकम कॉमन होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे बॉयज जो है देखें जब आपने 3 ओवर 35 किया, 3 क्या था, सम ऑफ टोटल एब्सेंटेज, 2 इसमें भी कैलकुलेट हुआ बिकॉज 1 प्लस 2 3 हुआ। जब आपने 20 ओवर 35 किया, 20 क्या था, 20 था नंबर ऑफ टोटल बॉयज, तो बॉयज टोटल 18 प्लस 2 होके इसमें भी 20 तभी बना जब हमने 2 बॉयज को दोबारा से ऐड किया, ठीक है। तो 2 चूंकि कॉमन है, ठीक है, 2 बॉयज भी हैं और 2 एब्सेंट भी हैं, तो लिहाजा जो कॉमन होगा वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटीज के केस में जब वो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। यानी यहाँ पे दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी सिचुएशन यूं है कि अगर सिर्फ जो है वो एब्सेंट गर्ल्स होती और जो फिर हम अगर फाइंड आउट करते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंट और ए बॉय, तो फिर हम सिर्फ ऐड करते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना करते, ठीक है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना करते, फिर हम सिर्फ ऐड करते दोनों की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंट 3 गर्ल्स एब्सेंट, ठीक है, 3 ओवर 35 प्लस बॉय क्या है 20 ओवर 35, ठीक है। बट अब चूंकि 2 कॉमन आ गए तो लिहाजा हम 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी
23 माइनस 2 21 ओवर 35, 21 ओवर 35, जो कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद। इसी तरह से व्हाट कुड बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो रैंडमली सिलेक्टेड बच्चा हो, प्रेजेंट भी हो और एक गर्ल हो, प्रेजेंट हो और देखें और कंडीशन है और गर्ल हो और लड़की हो। इसके लिए अगर टोटल प्रेजेंट की तादाद देखते हैं 32, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 32 ओवर 35, 32 ओवर 35, 32 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। इसी तरह से जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स टोटल कितनी है, गर्ल्स हैं 15, टोटल गर्ल्स हैं 15, तो ये आ जाएगा 15 ओवर 35, ठीक है, प्लस 15 ओवर 35। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रेजेंट भी हो गर्ल भी हो, वो क्या है, प्रेजेंट होना भी शामिल हो गर्ल होना भी शामिल हो। देखिए प्रेजेंट में आपने 14 गर्ल्स को काउंट किया, प्रेजेंट में आपने 14 गर्ल्स को काउंट किया, टोटल जब आप कर रहे थे तब भी आपने 14 गर्ल्स को टोटल जो प्रेजेंट की तादाद थी, बिकॉज प्रेजेंट और गर्ल, प्रेजेंट टोटल स्टूडेंट की बात की तो उसमें भी आपने 14 कैलकुलेट किया, तो 14 जो है वो ऐसा है जो ऐसा यानी दो इवेंट में ऐसे आउटकम जो कॉमन है, तो लिहाजा जो कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट होगा अगर, बिकॉज अब ये दोनों इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो माइनस 14 ओवर 35 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 15 माइनस 14 करें तो जाहिर है ये 1, तो 1 प्लस 32 33 ओवर 35 जो है यहाँ पे आउटकम आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट और गर्ल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट और गर्ल, तो वो आ जाएगी 33/35, ठीक है। यानी जो मैं पहले सिचुएशन की बात कर रहा था, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूं तो हम यूं कर सकते हैं कि अगर देखें, अगर इस सिचुएशन में बॉयज 0 एब्सेंट होते, बॉयज कोई भी एब्सेंट ना होता, जो एब्सेंट थी वो सारी की सारी गर्ल्स होती, 3 गर्ल्स एब्सेंट है, 3 गर्ल्स एब्सेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो इस केस में यानी अगर सिचुएशन यूं होती तो 14 प्लस 3 17 यहाँ पे हो जाता, 17 फिर यहाँ पे हो जाता, बल्कि मैं इसको कैंसल आउट यानी इसको मैं री राइट करता हूँ, 17 फिर यहाँ पे होता हमारे पास, ठीक है, और 18 फिर यहाँ पे हो जाता, यानी ये हमारे पास क्या हो जाता 18 हो जाता, ठीक है। 18 प्लस 17 ये कितना बन जाना था 35 ही रहता, टोटल हमारे पास 35 ही है, ये 32 रहता ये 3 रहता, ठीक है। तो अब अगर आप देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंट और ए बॉय, अब चूंकि इसमें कोई भी दो इवेंट्स में अगर ये इवेंट ए हो और ये इवेंट बी हो तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, चूंकि एब्सेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/35, इसमें कोई भी बॉय नहीं है, ठीक है, और बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या है 20 ओवर, अब 20 के बजाय क्या हो गया 18 ओवर 35, इसमें कोई गर्ल नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इसमें कोई भी एब्सेंट नहीं है, यानी जब बॉय है तो एब्सेंट नहीं है, बॉय सारे के सारे प्रेजेंट है, और जब गर्ल है तो सिर्फ उसमें गर्ल्स ही शामिल हैं, उसमें कोई जो है वो बॉय शामिल नहीं है। तो लिहाजा इस केस में हमारा ये वाला एलिमेंट जो है, चूंकि ये दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 3 21 ओवर 35। देखें टोटल प्रोबेबिलिटी फिर भी वही रह रही है, लेकिन हमने अंदर स्लाइड चेंजेस की जिससे हमारे पास ये रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, 18 प्लस 3 21 ओवर 35, लेकिन हमने स्लाइड चेंजेस की हैं। हम इस वीडियो को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद एग्जाम्पल देखेंगे कि हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं।